हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? मज़े में होंगे क्योंकि छुट्टियां हैं और घर पर आपको बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आता होगा, बहुत काफ़ी दिन हो गए। एक साल ख़त्म होने आया। हम जो स्कूल में एक्टिविटीज़ करते थे, मिलकर पढ़ते थे, और ये सब चीज़ों से हम दूर हो गए हैं ना। जल्दी स्कूल खुलना चाहिए। कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, वरना स्कूल खुल जाती और हम पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोगों की मेहरबानी से हम घर पर रहने के बाद भी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। ये है हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे वज़ीर हैं, वर्षाताई गायकवाड़ हैं, और हमारे एओ बीओ, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स, सीएनओ, ऑब्ज़र्वर, हमारे टीचर्स, इन लोगों की वजह से ये कामयाबी ये मिली है हमें कि हम घर बैठकर भी पढ़ सकते हैं और बड़ी करीब से पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल इनफरादी तरीके से अपने टीचर की बात सुन सकते हैं और हमारी पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होता है। और ये है सर्दी का मौसम, बहुत मज़ा आता होगा आपको। कंबल ओढ़े हुए, गरम गरम चाय पीते हुए आप पढ़ाई कर रहे हो। आपके वालिदैन हज़रात को मेरा सलाम, जो आपको इस काबिल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे चलकर आप हिंदुस्तान के एपीजे और अब्दुल कलाम आज़ाद बन सकें। आमीन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू मज़मून, जिसका सबक है सबक नंबर 13, कहना बड़ों का मानो। दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? हाँ, मैं सबक पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। किसी गांव में अहमद और असलम दो दोस्त रहते थे। दोनों पड़ोसी भी थे। वो साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते थे। उनका गांव छोटा सा था। गांव में कच्चे पक्के मकानात थे, छोटे छोटे रास्ते थे, लेकिन ये छोटा सा गांव बहुत खूबसूरत था। गांव में मगरिब की तरफ से एक पहाड़ी थी। सामने मशरिक की तरफ से एक नदी थी। नदी के उस पार हरे भरे खेत और बाग थे। चारों तरफ हरियाली थी। गांव में एक छोटा सा और बहुत साफ सुथरा स्कूल था, जहां गांव के बच्चे पढ़ते थे। तो बच्चों, ये पैराग्राफ है, सबक हमारा बड़ा है। तो हम क्या करने वाले हैं कि सबक को 2 हिस्सों में हमने तकसीम किया है। आज एक पढ़ेंगे और एक सबक हम जो है शनिचर को 9 तारीख को पढ़ेंगे। अब हम इसमें समझ लेते हैं कि गांव में कौन था। अहमद और असलम दोनों दोस्त थे, और दोनों क्या थे? पड़ोसी भी थे। दोनों पड़ोसी भी थे। वो साथ साथ खेलते और साथ साथ क्या करते थे? पढ़ाई भी करते थे। उनका गांव कैसा था? छोटा सा। गांव के मकानात कैसे थे? कच्चे पक्के। रास्ते कैसे थे? छोटे छोटे। ये छोटा सा गांव कैसा था?
बहुत खूबसूरत। गांव के मगरिब की तरफ क्या थी? पहाड़ी। और मशरिक़ की तरफ क्या थी? नदी। मगरिब और मशरिक़ ये हमारी सिमतें हैं। हमारी ख़ास सिमतें 4 हैं: मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जुनूब। जिस तरफ से सूरज तुलू होता है, निकलता है, उसे मशरिक़ की सिमत कहते हैं। और जिस तरफ से सूरज गुरूब होता है यानी डूबता है, उस सिमत को हम मगरिब की सिमत कहते हैं। अब आप ये मालूम करो कि हम नमाज जब पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो कौन सी सिमत हमारा चेहरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नदी थी, नदी के इस पार हरे भरे खेत थे। नदी के इस पार क्या थे? खेत थी, हरियाली थी। और चारों तरफ हरियाली, सब कुछ हरा हरा। कितना खूबसूरत लगता होगा ना। तसव्वुर करो, आप भी गांव जाओ ज़रूर। इस मज़ा को लूटने के लिए हमें गांव में जाना बहुत ज़रूरी है। गांव में एक छोटा सा और बहुत साफ़ सुथरा स्कूल भी था। गांव में भी स्कूल होते हैं, साफ़ सुथरे स्कूल होते हैं। शहरों में तो बहुत भीड़ भाड़, ऊंची ऊंची इमारतें और भीड़ भीड़, मिलें, कारखाने, बाज़ार, मार्केट, सुकून नहीं होता है। लेकिन गांव में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हमारे इस बच्चे का, अहमद और असलम, ये दोनों दोस्त का गांव कैसा है। चलिए देखते हैं। वाओ, देखो कितना खूबसूरत है। सब मिट्टी के मकानात हैं, कच्चे कच्चे मकान हैं। और हमारे शहरों की तरह सड़कें, भागती हुई गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं है। बड़ा सुकून है यहाँ पर। अब ये दोनों दोस्त हैं, असलम और अहमद। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। दोनों की दोस्ती भी है। ये देखो उनके मकान, कच्चे कच्चे सी उनकी सड़कें हैं, कच्चे पक्के से उनके मकानात हैं। गांव में इस तरीके से होता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये मकान। मिट्टी के घर हैं, लकड़ी के दरवाजे हैं, चूल्हा पर पकाते हैं, चारपाई पर सोते हैं, सुकून की नींद सोते हैं। यहाँ के रास्ते देखो, लाल लाल मिट्टी वाले कच्चे कच्चे रास्ते, जिस पर हमें नंगे पैर चलना चाहिए, जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ तो हम शहरों में पक्की सड़कों में रहते हैं। और क्या होता है? पक्की सड़कों में जूते पहनते हैं और जूते मोज़े पहनकर हम दौड़ते हैं साफ़ सुथरी हवा लेने के लिए। जबकि गांव में हम घर बैठे बैठे साफ़ सुथरी हवा हमें मिल जाती है, ऑक्सीजन हमें मिल जाती है। अब ये देखिए, वाह कितना खूबसूरत है। नदी का किनारा है, पहाड़ी है, जानवर चल रहे हैं, खुला खुला माहौल, खुली खुली हवा। ये देखिए वहाँ पर गांव के उस तरफ जो है, चारों तरफ क्या थी? खेत, हरियाली, बागीचे, ये सब कुछ था। ये देखिए अहमद और असलम के गांव की स्कूल, वो भी साफ़ सुथरी है। ऐसा नहीं है कि गांव छोटा सा है तो स्कूल भी कैसी भी होगी। लेकिन देखिए स्कूल जैसी भी है, बहुत खूबसूरत है। सब कुछ मिट्टी का है ना। अच्छा लगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जो है शाहनवाज और अहमद और असलम का हमजमा था। एक तीसरा लड़का है शाहनवाज, जो अहमद और असलम की क्लास में ही पढ़ता था। घर के सभी लोग उसे शानू कहते थे। क्या कहते थे? शानू।
वो बहुत शरीर था यानी बदमाश। बहुत शरारत करता था, लोगों को परेशान करना, बदमाशी करना, किसी की बात नहीं सुनना, बदतमीजी करना, ऐसे बच्चों को शरीर कहते हैं। इसका दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। क्या नहीं लगता था? उसका दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वो दिन भर बेकार की बातें करता, खेलता कूदता रहता, नदी में तैरता, गाय भैंस की पीठ पर बैठकर खेतों की सैर करता। वो जिस दिन स्कूल आता, शरारतें करता और बच्चों को बेवजह सताता था। तो ये ऐसा क्यों करता था? क्योंकि इसके माँ बाप इस पर तवज्जो नहीं देते थे। किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता था कि ये स्कूल नहीं जा रहा है। और जब वो स्कूल नहीं जाता तो फजूल के काम करता, फजूल की बातें करता, खेलता कूदता, कुछ भी करता, जिस वजह से वो स्कूल की पढ़ाई से दूर होता चला गया वो बच्चा। और जो बच्चे रोज़ाना स्कूल आते हैं, रोज़ाना टीचर से मिलते हैं, रोज़ाना अपना होमवर्क करते हैं, अपना बैग चेक करते हैं, तो ऐसे बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहते हैं। होशियार बच्चे जो होते हैं वो रोज़ाना टीचर ने क्या कहा उस बात को ध्यान से सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं और उसी के ताल्लुक से काम भी करते हैं। अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, उस्ताद का कहना मानते हैं, जो काम कहा उसको वक्त पर करते हैं, तो ऐसे बच्चे ही तरक्की करते हैं। और जो बच्चे अपने वालिदैन की बातों को नहीं सुनते, उस्ताद की बातों को नहीं सुनते, इन्हें आगे चलकर बहुत बड़ा ख़मियाज़ा, बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो प्यारे बच्चों, अपने उस्ताद की बात, अपने वालिदैन की बात आपको हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि इसी में आपकी तरक्की और भलाई रहती है। चलिए अब आगे क्या हुआ देखते हैं। वो जिस दिन स्कूल आता, शरारतें करता और क्या करता? बच्चों को बेवजह सताता था। सब बच्चे उससे क्या थे? परेशान रहते थे। सब बच्चे उससे परेशान रहते थे। उस्ताद उसे समझाते, कभी सज़ा भी देते, उसके घर जाते, वालिदैन से मिलते, शिकायत करते थे, लेकिन उस पर, शानू पर उसका कोई भी असर नहीं होता। उस्ताद उसे बहुत समझाते, उसकी शिकायत भी करते, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता। जो वालिदैन अपने बच्चों का ध्यान बचपन में नहीं रखते हैं, वो बच्चे गलत राह पर निकल जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, उनकी मर्ज़ी में जो आता है वो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि आगे चलकर मेरा नुकसान इस किन बातों से होना है और किन बातों से मेरी भलाई होना है। क्योंकि वो बहुत मासूम होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए उनकी समझ में नहीं आता है। तो चलिए अब मुझे बताइए, नवाज़ किसकी क्लास में पढ़ता था? हाँ, अहमद और असलम की जमात में पढ़ता था। और वो क्या करता था? घर के लोग उसे क्या कहते थे पहले? शानू कहते थे। हाँ, शानू कहते। वो कैसा लड़का था? वो बहुत शरीर लड़का था। वो क्या करता था? हर वक्त खेलता कूदता, परेशान रह करता लोगों को, कुछ भी बातें करता, नदी में जाता, तैरता और भैंस की पीठ पर बैठता और खेतों की सैर करता। कभी कभार जब स्कूल चला जाता तो वहाँ के बच्चों को भी वो परेशान करता, उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, क्योंकि शुरू से उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। इसलिए उस्ताद उसको समझाते हैं, क्योंकि पता है उस्ताद को कि इस बच्चे का बहुत नुकसान होने वाला है। फिर उस्ताद उसके घर भी जाते और किसको समझाते थे? उसके वालिदैन को। चलिए अब देखते हैं शानू की हरकतें। ये देखिए, शानू असलम और अहमद के साथ खड़ा है और ये देखिए इसकी शरारतें, गिल्ली डंडा खेलना, नदी में घूमना, टायर लेके दौड़ना,
शरारतें करना, मस्ती करना, हल्ला गुल्ला करना, यही शानू का काम था। और उसको पानी में, नदी में तैरने का बड़ा शौक़ था। नदी में भी वो तैरता स्कूल छोड़कर। कभी भैंस पे बैठ जाता और खेतों की सैर करता। सारे बच्चे स्कूल जाते, पढ़ाई करते, और ये जो है गायों को चराता, भैंसों को चराता, उनकी सवारी करता। और जब कभी स्कूल में भी चला जाता तो देर से आता। गांव में अक्सर क्या करते हैं कि स्कूल और क्लासें होती भी हैं, अगर नहीं भी होती हैं और होती भी हैं, तभी क्या करते, कभी कभी पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए खुली हवा में बच्चों को लाते हैं। तो देखिए, शानू जो है देर से आ रहा है, पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो उसको उस्ताद समझा रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उस्ताद उसके घर भी जाते हैं, लेकिन शानू पर इस बात का कोई असर नहीं होता, वो किसी की कुछ भी नहीं सुनता। फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ, बरसात का मौसम था। इतवार के दिन गांव के सब लड़के नदी के किनारे खेल रहे थे। नदी में बहाव तेज था। शानू ने दोस्तों से कहा, चलो नदी में तैरते हैं, देखें सबसे पहले कौन दूसरे किनारे पहुंचता है। अहमद और असलम ने उसे मना किया। उस्ताद की बात याद दिलाई कि बरसात के दिनों में नदी में क्या नहीं करना चाहिए, तैरना अच्छा नहीं, किसी भी वक्त सैलाब आ सकता है। शानू ने उनकी एक न मानी और नदी में कूद गया। वो नदी की गहराई से बेखबर था। नदी की गहराई से बेखबर तेजी से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा। जब वो नदी के बीच पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि नदी का पानी बढ़ने लगा है। अचानक पानी बढ़ता देखकर उसे उस्ताद की नसीहत याद आ गई। वो पीछे की तरफ मुड़ा। कहाँ मुड़ा? वो वापस जाने की सोचने लगा कि मैं वापस जाऊं, पर कैसे जा सकता है? पानी तेजी से क्या हुआ, बह रहा था। शानू के लिए तैरना मुश्किल हो रहा था। उसके हाथ, पैर और बदन भारी हो गए थे। वो पानी के धारे में क्या होने लगा, बहने लगा। पानी के धारे के साथ वो बहने लगा। उसने किसी की नहीं सुनी। जो नदी में क्या है, कब पानी बढ़ जाता है कुछ पता नहीं चलता, और बारिश के मौसम में तो पानी भर जाता है तो तैरना मुश्किल हो जाता है। और इसने किसी की सुनी नहीं, नदी में छलांग लगा दी और उसको तेज़ी से दूसरे किनारे जाना था। लेकिन क्या हो गया, दरमियान में ही उसे पता चला कि पानी जो है नदी का बहुत गहरा है और पानी बढ़ रहा है, अब तैरना मुश्किल है। उसके बाद देखो क्या हुआ। पहले मुझे आप सवाल के जवाब देंगे, मैं कुछ पूछती हूँ। आपने जो सुना, क्या ध्यान से सुना कि नहीं? कौन सा मौसम था? बरसात का। इतवार के दिन गांव के लोग क्या कर रहे थे? सब लड़के नदी किनारे खेल रहे थे। अच्छा, नदी में पानी का बहाव कैसा था? तेज था। ठीक है, सब लोगों ने, उसने क्या कहा, चलो नदी में तैरते हैं। किसने कहा? शानू ने। मगर अहमद और असलम ने क्या किया? हाँ, मना कर दिया। और उसको क्या किए उन्होंने? समझाया। और किसकी बात याद दिलाई? उस्ताद की। वेरी गुड। मगर शानू ने किसी की बात सुनी क्या? नहीं। उसने किस में छलांग लगा दी? नदी में। अब नदी में जाने के बाद क्या हुआ? नदी में जाने के बाद जब वो छलांग लगा दिया अकेला, हाँ, जब वो बीच में पहुंचा तब उसे पता चला
कि नदी का पानी क्या हो रहा है, हाँ बढ़ रहा है, क्योंकि कौन सा मौसम था, बारिश का था। फिर क्या हुआ, उसके हाथ पैर सुन्न हो गए, हाथ पैर रुकने लगे, वो तैरने के लिए बेचैन हो गया, मगर वो तैर नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि पानी बढ़ चुका था। चलिए देखते हैं, ये देखिए, ये बारिश गांव में हो रही है कितनी तेज़ी के साथ। ये सारे बच्चे जो है नदी किनारे बैठे हैं, नदी के पानी का मज़ा ले रहे हैं। ये देखो, कुछ बच्चे इस किनारे पर पानी का मज़ा ले रहे हैं, मगर ये शानू जो है, शाहनवाज, ये किसी की सुनता नहीं है। ये नदी में छलांग लगाकर दूसरे किनारे जाना चाहता है। ये देखिए, बीच नदी में ये पहुंच गया है। अब ये पानी का बहाव कितना तेज़ है, ये इसको दरमियान में जाने के बाद पता चला, और ये पानी के अंदर डूबने लगा। ये देखो। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि अगर हम बड़ों की बात नहीं सुनते हैं तो क्या होता है। तो चलिए बच्चों, आधा सबक हम अगले क्लास में लेंगे। तब तक आपको क्या करना है, हमारा ये जो सबक है कहना बड़ों का मानो, पेज नंबर 55 के हमने 3 पैराग्राफ आज आपको समझाए। अगला जो पढ़ाई है, हम लोग जो है 9 तारीख को अगला सबक जो बचा हुआ हिस्सा कंप्लीट करेंगे। तो और ये सबक आपको तेज़ी से पढ़ना है, हिज्जों के साथ, सही तलफ़ुज़ के साथ, और इसे लिखना भी है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। 9 तारीख को मिलेंगे।